बीएमसी के मेयर को लेकर जारी खींचतान अभी दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है। इसीलिए विपक्ष तंज कस रहा है कि पहली बार होगा जब मुंबई का मेयर दिल्ली में तय किया जाएगा। इसी बीच बीजेपी की ओर से जो केंद्र को बीएमसी चुनाव का फीडबैक दिया गया है, उसमें शिंदे गुट के खिलाफ नाराजगी की बात सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट की वजह से बीएमसी में बीजेपी का स्ट्राइक रेट खराब हुआ है। बीजेपी का मानना यह भी है कि अगर बीजेपी खुद ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी होती तो पार्टी आसानी के साथ अकेले 100 सीटों का आंकड़ा पार कर जाती। वहीं बीजेपी आलाकमान शिंदे की होटल पॉलिटिक्स को लेकर भी नाराज बताया जा रहा है। एशिया की सबसे बड़ी महानगरपालिका बीएमसी के नतीजे आए 4 दिन हो गए। महायुति की प्रचंड जीत के बावजूद अभी तक बीएमसी के मेयर को लेकर उथल-पुथल जारी है। मुंबई की गली की सियासी लड़ाई अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुकी है। मुंबई के मेयर और बीएमसी में पावर की खींचतान को लेकर महायुति नेताओं की दिल्ली में मीटिंग हो रही है, जिसमें शिंदे गुट के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में पूर्व सांसद राहुल शेवाले, सांसद श्रीकांत शिंदे और सांसद श्रीरंग बरने शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी मुंबई अध्यक्ष अमित साटम और बीजेपी से कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार भी दिल्ली में हैं। लेकिन बीजेपी और शिवसेना में कथित तनाव की खबरों के बीच बीजेपी ने सफाई भी दी। आज तक ने बहुत अंदरूनी कवरेज इस बीएमसी इलेक्शंस के दिए थे। 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी पे गिरी है, 80 से 100 के मार्जिन से 14 सीटें, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो हमने जाकर किसी पे ठीकरा नहीं फोड़ा और हमने ये नहीं कहा कि हमारे साथियों ने काम नहीं किया। और महायुति से भी बोलने वाले इक्का दुक्का लोग हैं, जिन लोगों ने खुद का आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। आप खुद कहीं से खड़े हो गए, बाजू की सीट से आपकी बहन को खड़ा किया, कई साल तक आपने क्या काम किया, क्या आप लोगों से जुड़े रहे, क्या लोगों को चकाचौंध वाले और बाहुबली नेताओं की अब आवश्यकता नहीं है। लोगों को विनम्र, लोगों के साथ रहने वाले और काम करने वाले नगर सेवक मुंबई महानगर पालिका में चाहिए थे, वो उन्होंने चुन के दिए। मुझे ऐसा लगता है कोई एक आध दूसरा आदमी जो अपने पर्सनल परफॉर्मेंस के नाम पे मुंबईकरों ने नकारा है, वो महायुति में इस पार्टी ने काम नहीं किया ऐसा बोले तो उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने कोंकण भवन का अपना निर्धारित दौरा रद्द कर दिया। वहीं शिवसेना ने अपने पार्षदों के सर्टिफिकेट अपने पास रख लिए हैं, जिससे उन पर नियंत्रण रखा जा सके। हालांकि जीत के बाद से होटल में ठहरे शिवसेना के पार्षदों को आखिरकार रवाना कर दिया गया, लेकिन सर्टिफिकेट और आधार कार्ड जमा करा लिए गए। शनिवार दोपहर से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के जो 29 नवनिर्वाचित कॉर्पोरेटर्स इस होटल में रुके हुए थे, उनको फाइनली अब जाके घर जाने की परमिशन मिल गई। इस वक्त हम मुंबई के बांद्रा इलाके में हैं। इस होटल में शनिवार से जो लोग रह रहे थे काफी परेशान थे। उनका यही कहना था कि दरअसल ये सारे कॉर्पोरेटर्स जैसे चुन के आए थे शुक्रवार को, वैसे ही शनिवार की दोपहर को इनको आदेश मिल गया था कि आप सब यहाँ पर आ जाइए। किसी को विक्ट्री रैलीज करने का मौका नहीं मिला था, अपने जो वोटर्स हैं उनके साथ सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिला था, इसलिए सब के सब परेशान जरूर थे। और इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने अपने नेताओं से आग्रह किया कि उन्हें घर जाने दिया जाए। दरअसल एकनाथ शिंदे गुट का मानना था कि जब तक गट फॉर्मेशन, यानी कि एक साथ हम बीएमसी के हाउस में जाके जब एक साथ ग्रुप के तौर पर दिखेंगे, उसका गट फॉर्मेशन जब तक नहीं होता है, तब तक के लिए एकनाथ शिंदे गुट के सारे कॉर्पोरेटर्स यहाँ पर रहें, ताकि कोई टूटे फूटे नहीं, कोई इनकी से अलग नहीं हो। और यही वजह है कि तब तक ये यहाँ रह रहे थे। लेकिन जब देखा कि इस पूरे मामले में थोड़ी देरी हो रही थी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो लोग अपनी स्ट्रैटेजी दिल्ली में कंसंट्रेट करेंगे। बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद महायुति गठबंधन में अंदरूनी कलह की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि शिवसेना पार्षदों को होटल में रोके जाने से बीजेपी आला कमान ने सख्त रुख अपनाते हुए शिंदे को निर्देश दिए कि इससे गलत संदेश जा रहा है, जिसके बाद शिंदे ने अपनी होटल पॉलिटिक्स खत्म की। महायुति में तनाव के पीछे खबर है कि बीजेपी गठबंधन के खराब प्रदर्शन के लिए शिंदे गुट को दोषी ठहरा रही है। बीजेपी सूत्रों का दावा है कि शिवसेना ने बहुत ज्यादा 90 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 29 सीट जीत सकी, जबकि बीजेपी ने 135 में से 89 सीटें जीती। बीजेपी का तर्क है कि अगर बीजेपी ने ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा होता तो वो आसानी से 100 का आंकड़ा पार कर लेते। वहीं शिंदे गुट दलील दे रहा है कि बीजेपी ने उन्हें मुस्लिम बहुल मुश्किल सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां मेहनत नहीं की, जिससे वो 11 सीटें बहुत कम अंतर से हार गए।
शिंदे सेना से भी कहा जा रहा है कि 11 सीटें ऐसी है जहां पर वो कम मार्जिन से हारे हैं और उन सीटों पर बीजेपी के लोगों ने हमारी मदद नहीं की, इसीलिए ये नतीजे आए। ऋत्विक जी, पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के आदेश पर बीएमसी चुनाव में काम कर रहे थे। हमारे कई नेता आए जिन्होंने महायुति का प्रचार किया। तो मैं ये मानता हूं बड़ी संख्या, बड़ा आंकड़ा चुनाव लड़ने का, जीतने का ये हमारा है और उसमें बहुत कम मार्जिन से, मैंने गिन के आपको बताया, 84 से 100 के मार्जिन से हमारी 14 सीटें हम हार गए। तो हमने तो इस हार का ठीकरा किसी पे नहीं फोड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से महायुति के हमारे घटक पक्ष चुनकर के आए हैं। इसका एनालिसिस ये हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, आप जैसे पत्रकार कह रहे हो, और ये सत्य है। दूसरी ओर महायुति में गतिरोध को सुलझाने के लिए दिल्ली में जो बैठक की खबर है, उसमें मेयर पद और स्टैंडिंग, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी अहम कमेटियों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत संभव है। महायुति में चल रही खींचतान के बीच विपक्ष तंज कस रहा है। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि मुंबई का मेयर दिल्ली में अमित शाह डिसाइड करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड डिसाइड करेंगे। अब तक हमारी पूरी जिंदगी जो मुंबई में राजनीति में गई, हमने कभी देखा नहीं कि मुंबई का मेयर तय करने के लिए यहाँ के राजनीतिक दल, खास करके जो अपने आप को शिवसेना बताते हैं, एकनाथ शिंदे और उनके 40 लोग जो अपने आप को हम शिवसेना है असली, उनको दिल्ली में जाना पड़ रहा है झुक कर। ये शिवसेना है क्या? बाला साहब ठाकरे अगर होते तो उनको एक कान के नीचे लगाकर बाहर निकाल देते। ये लाचार लोग है, ये लाचार लोग है। उनको स्वाभिमान नहीं है, उनको अभिमान नहीं है, उनको अस्मिता नहीं है, बस उनको सिर्फ सत्ता चाहिए। मेरे को देखो, शिंदे ने उनके पार्षदों पे जो दबाव था, उसलिए उनके डर की वजह से उन्हें होटल में रखा। अब शिंदे पे और दबाव होगा तो शिंदे ने उनको छोड़ दिया। तो दबाव राजनीति बीजेपी पूरे तरह से कर रही है। दिल्ली से ये पूरे राजनीति दबाव बनते जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले कल में बहुत सारे चेंजेस आपको ये जो पिक्चर बन रहा है उसके आधार पर देखने मिलेगा। उसका अंदाज हमारा वो है। 22 जनवरी को लॉटरी सिस्टम से बीएमसी में मेयर पद का आरक्षण तय होगा कि इस बार मुंबई का मेयर किस वर्ग से होगा। फिलहाल मुंबई से दिल्ली तक बीएमसी के मेयर को लेकर गहमागहमी बनी हुई है। मुंबई के मेयर पद को लेकर अब गली से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक उठापटक जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि मुंबई में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने जब अपने पार्षदों को 3 दिनों तक होटल में रखा, जिसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया, जिसके बाद आज 3 दिनों के भीतर ही सभी पार्षदों को होटल से चेकआउट करना पड़ा। अब बताया ये जा रहा है कि शिंदे सेना और बीजेपी के पार्षद 2 दिनों बाद इकट्ठा शक्ति प्रदर्शन करके अपने गुट की स्थापना करने के लिए कार्यालय जाने वाले हैं। इसका मतलब तय है कि एकनाथ शिंदे भी अब ये चीज मान गए हैं कि महायुति का ही मेयर बनेगा, जिसको लेकर अब शिंदे सेना के कुछ नेता और बीजेपी के नेता दिल्ली में बैठक कर सत्ता का समीकरण क्या होगा ये तय करने वाले हैं। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।